मारूफ लिखारी और तजियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि तारीख बताती है जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई सरफिरा नारा मस्ताना लगाता है और फिर दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाता है। उनका कहना है कि अब इस लम्हे के आने में ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि आमरीत के जालिमाना जूते खा खा कर लोग थक चुके हैं। सिलेक्टेड हुक्मरान बर्दाश्त कर करके अब लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, लिहाजा अब तब्दीली नागुज़ीर है। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में अम्मार मसूद कहते हैं कि बड़ा मसला ये है कि हमारे समाज में हर चीज़ उलट हो गई है। जो डाकू हैं वो चोर चोर का नारा लगा रहे हैं, जिनका काम इंसाफ देना है वो ताकतवरों के जुर्म छुपा रहे हैं, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है वो बोल रहे हैं, जिनका शुआर सियासत में मुदाखलत है वो मुसलसल बयान दे रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका मजहब अमन का प्याम्बर है वो लोगों को तशद्दुद पर आमादा कर रहे हैं, जिनको आवाम वोट से मुंतखब करते हैं वो मातूब ठहरा दिए गए हैं, जो मुजरिम है वो जुर्म के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, सियासतदान गेट नंबर 4 के भिखारी होने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, गरीब अफलास से मर रहे हैं और हुकूमत तरक्की के नारे लगा रही है, कीमतें इस सरजमीन पर आसमान से बातें कर रही हैं और हुक्मरान दसावर की मिसालें दे रहे हैं। यू टर्न को सादत बताया जा रहा है, झूठ को सियासी फतह का नाम दिया जा रहा है, बोलने वालों के मुंह बंद कर दिए गए हैं और चीखने चिल्लाने वालों को खुला छोड़ दिया गया है। जमहूरी ऐवानों में एक्सटेंशन जैसी काबिल नफरत चीज़ के समरात बयान किए जा रहे हैं। अम्मार मसूद के बकौल ना ये मुल्क ऐसा था ना इसके लोग ऐसे थे। हब्स और जबर के माहौल में सब कुछ बदल गया है, जमहूरियत भी, सियासत भी और इंसानियत भी। अब फातेह वो है जिसके हाथ ज़्यादा प्लॉट लगे, अब सियासतदान वही है जो एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र हो, अब सहाफ़ी वही है जो गालम गलोच में महारत रखता हो, हक गोई और बेबाकी का कोई खरीदार नहीं, सच का मानने वाला कोई नहीं। अजीब हबस का आलम है, अजीब जबर की कैफियत है। बकौल अम्मार मसूद, तारीख में हम पहली कौम नहीं है जो इस कहर का शिकार हुई है। जुल्म की इन रिवायात से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। बहुत सी कौमें ज़हनी और जिस्मानी महकूमी में अपनी नस्लें गंवा चुकी हैं। ये वो अक़वाम थी जिन्हें इस तरह के समाज से रिहाई का रास्ता नजर नहीं आता था, लेकिन इंसान की सरिश्त में तनव्वो है। वो उम्र भर कुएं का मेंढक नहीं रह सकता, उसके सर पर आहनी खोल हमेशा के लिए धरा नहीं रह सकता। एक वक्त आता है जब लोग जबर की कुव्वतों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, जुल्म की दीवारें गिराना चाहते हैं, सोच पर पड़ी जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, गहरे सन्नाटे में आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में जहां मुद्दतों से अंधेरा हो वहां रोशनी दिखाने वाले को सौदाई कहा जाता है, जहां हक बात कहने वाले को मजजूब समझा जाता है। लोग कफस में रहने के इतने आदी हो जाते हैं कि वही कैद खाना इन्हें अपने घर सा मालूम होता है। वो इस कैद खाने से रिहाई ही नहीं चाहते, वो इसी के आदी हो चुके होते हैं, उन्हें रिहाई का शौक ही नहीं रहता। अम्मार मसूद कहते हैं कि तारीख यही बताती है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कोई बढ़कर नारा मस्ताना लगाता है। इब्तदा में लोग उसकी बात पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो उस आवाज़ पर लब्बाइक कहते हैं। फिर बात लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है, फिर लोग उस आवाज़ के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब लोगों को इदराक होता है कि उनकी ज़िंदगियाँ अंधेरे में गुजर गई, उनकी सांसें कैद में बसर हो गई हैं। ऐसे में लोग रिहाई का नारा लगाते हैं। उनका कहना है कि यही कैफियत पाकिस्तान की इस वक्त है। कई दिहाइयाँ गुजर गई जब यहाँ पर नफरत का राज रहा, हमें हमारे लोगों ने तकसीम किया, अपने ही आशियाने को आग लगा दी, हमारी आंखों पर पट्टी बांधी, जुबानों को ताले लगाए और दिमागों को मुकफ्फल कर दिया। लोग रोशनी की तरफ अभी भाग नहीं रहे। दुरुस्त कहना तो ये होगा कि अभी तक इनकी आंखों को रोशनी देखने की इस्तात मुयस्सर हुई है। इससे आगे मंजर और खुशकुन हो सकते हैं, ये एहसास इनमें पाया जा रहा है। मुआशरों में इंसाफ की बुनियाद जमहूरियत होती है, हमारे यहाँ इसको नाइंसाफ़ी बनाकर पेश किया गया है। हमारे इस समाज में जमहूरियत के हक में दलील देते हुए भी अनजाने में आमरीत को फ़रोग देते हैं। इसकी वजह यह है कि हमें इस मज़मून के समरात का इदराक ही नहीं, ना हमें जमहूरी हकूक़ का पता है, ना जमहूरी फ़राइज़ की कोई खबर है, ना रात के अंधेरे का एहसास है, ना दिन का उजाला हमारे लिए कोई मानी रखता है। हमें 74 साल में पहली दफ़ा इस कॉन्सेप्ट से आगाही हुई है। यही इस वक्त हमारी मेराज है। अम्मार मसूद के मुताबिक आज नवाज शरीफ जो कर रहा है, कह रहा है, बहुत सौ को बात समझ नहीं आ रही। कोई इस बात को जुनून कहता है, कोई मजजूब की बढ़ करार देता है। बहुत से लोग बेयकीनी की कैफियत में हैं, इन्हें इस बात पर शक है कि ये कैसे मुमकिन है दिहाइयों का अंधेरा उछट जाए। कुछ लोग मखमसे में हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि दर इंसाफ करने लगे, जुल्म की दीवारें अचानक गिर जाएं, अंधेरा अचानक छट जाए। तारीख को देखें तो यही सबक मिलता है कि जुल्म के ऐवान रेत की दीवार होते हैं, एक ज़रबकारी के मुंतज़िर होते हैं, एक ललकार के मुस्तहिक होते हैं। लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ जिस तब्दीली का जिक्र कर रहे हैं वो तब्दीली कब तक आएगी, इनकलाब कैसे आएगा, जमहूरियत के सम्राट कैसे मिलेंगे। लोग सीधे सीधे सवाल करते हैं, सीधे सीधे जवाब चाहते हैं। अम्मार मसूद कहते हैं कि लोगों के लिए बस इतना कह देना काफ़ी है कि तब्दीली तब आएगी जब लोग खुद तब्दील होंगे। समाज उस वक्त बदलेगा जब 22 करोड़ लोग
खुद को बदलने पर राजी होंगे। जमहूरियत का सूरज उस दिन चमकेगा जब लोग अपनी आंखें खोलकर देखना शुरू कर देंगे। सम्राट की मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि मुज़बिरात को खत्म किया जाए। जब लोग खुद जुल्म के खिलाफ निकलें तो ये सब मुमकिन होगा। यकीन मानिए अब इस लम्हे के आने में ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि जुल्म से अब लोगों की तबीयत भर चुकी है। आमरीत के जूते खा खा कर लोग अब थक चुके हैं। सिलेक्टेड हुक्मरान बर्दाश्त कर करके अब लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।